बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं बाजरे की रोटी जो है ग़िज़ायत से भरपूर। तो ये रेसिपी बहुत आसान है रोटी बनाने की, और जिन्हें बिल्कुल भी रोटी नहीं बनाना आती तो वो भी बना लेंगे इस रेसिपी से। तो मैंने दो तरह से रोटी बेली है, तो आप दोनों तरीके देख सकते हैं। आपको जो बेहतर लगे, जो बेटर लगे, उस तरीके से आप रोटी बेल सकते हैं। तो बनाना हम शुरू करते हैं इस रेसिपी को। तो हम ले रहे हैं बाजरे का आटा 2 प्याली। आप चाहे जितना भी ले सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। और पानी गर्म चाहिए, बस जितना आटा है उससे थोड़ा सा कम पानी लगेगा। मकसद 1.25 प्याली भी लग सकती है, 1.5 प्याली भी। आप गूंदेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो 1 प्याली में डाल चुकी थी, अच्छे से मस लेंगे। 1 प्याली डालने के बाद जो मैंने 1 प्याली पानी डाला है, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद अब हम फिर आधी प्याली पानी का और शामिल कर देंगे। तो ये आटा जो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं गूंथते तो रोटी में क्रैक आ जाएंगे। आप ज़्यादा टाइट आटा डो लगाएंगे तो बस सॉफ्ट सा एक डो होता है। और जो मैंने गूंथ लिया, इसे गूंथने के बाद अब हम इसे तकरीबन 8 मिनट या 10 मिनट के लिए मुक्की लगाएंगे। इस तरह मस लेंगे, अच्छी तरह हमें इसे मसलना है। मसलने के बाद फिर हम इसको रेस्ट देंगे 10 मिनट के लिए कवर करके। तो मैं इसको छोड़ दूंगी 10 मिनट के लिए। अब 10 मिनट हो चुके थे। अब हम हाथ गीले करेंगे और एक पेड़ा तोड़ेंगे, बड़ा सा पेड़ा। तोड़ने के बाद देखिए, एक तरीका ये है रोटी बनाने का, हाथ पे रोटी किस तरह बेलते हैं। तो आप गौर से देखिएगा, बहुत आसान तरीका है, आप बना सकते हैं इस तरीके से। बस हम हाथों को चलाते जाएंगे और ये पेड़ा बड़ा हो करते जाएंगे। हाथ में चिपक रहा है ये आटा, तो हल्का सा गीला कर सकते हैं अपने हाथ। तो ये देखिए, ये बेल के तैयार हो चुकी है, हर जगह से लेवल में बेली है ये रोटी। और अब हम गरम तवे के ऊपर डाल देंगे। गरम तवा होना चाहिए और लो टू मीडियम में हम ये रोटी कुक करेंगे। तो जब देखिए एक जगह से सिक जाती है, फिर इसको चेंज करते हैं इसकी जगह। ठीक है, फ़ौरन से इसकी जगह चेंज करेंगे तो ये रोटी टूट जाएगी। तकरीबन 3 मिनट बाद इसकी जगह चेंज करनी होती है। और तवा आपका बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है तो उसको पहले आप ग्रीस करेंगे 2-3 बूंद डाल के ऑयल की। तो रोटी सीख के तैयार है। तकरीबन 8 मिनट या 7 मिनट, 10 मिनट भी लगते हैं रोटी कुक होने में। रोटी की मोटाई के ऊपर होता है। तो इस तरह हमने फिर एक पेड़ा तोड़ा था और इस तरह हाथ से बड़ी करेंगे। इसके बाद मैं आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगी, जिन्हें नहीं बनाना आती वो भी बना लेंगे। तो देखिए, मैं रोटी बेल चुकी थी हाथ से और मैंने तवे के ऊपर भी डाल दी थी इस रोटी को, और ये दोनों जगह से सिक जाएगी रोटी। तो बस ये 3 मिनट बाद रोटी को चेंज करना होता है इसकी जगह। तो कच्ची रोटी को चेंज नहीं करते, टूट जाती है। तो ये भी सिक के तैयार है, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट बनी है। तो एक तरीका बहुत आसान है, जो बिल्कुल भी बनाना नहीं जानते वो भी बना लेंगे। इस तरह हम पेड़ा उठाएंगे हाथ गीला करके, और मैंने प्लास्टिक की शीट बिछाई है, इसे भी गीला करेंगे। पेड़ा रख देंगे और हाथ गीला करते हुए इसको बढ़ा लेंगे, बिल्कुल लेवल और गोल करते हुए इसको हम बढ़ाते हुए जाएंगे। और लेवल भी होना चाहिए इसमें। तो एक जगह पतली मोटी नहीं करेंगे, बिल्कुल एक से बेलेंगे हम, जैसे हाथ से बेल रहे थे इस तरह बेलनी है। तो आटा चिपक रहा है तो हाथ गीला कर सकते हैं और इस तरह इसे बड़ा कर लेंगे। तो ये रोटी बड़ी हो चुकी है। अब हम थैली समेत इस रोटी को उठाएंगे, थैली समेत उठा लेंगे। तो मेरा तवा देखिए थोड़ा ड्राई हो चुका था, तो 2 बूंद ऑयल की डालेंगे और इसे ग्रीस करेंगे। ग्रीस करने की ये वजह है, रोटी हमारी चिपकेगी नहीं। तो बहुत ज़्यादा चिपक जाती, इतनी नहीं चिपकेगी। तो अब ये देखिए, थैली समेत हम ये रोटी इसके ऊपर डाल देंगे। तो थैली ये तवे पे नहीं चिपकेगी, थोड़ी मोटी रोटी है तो थैली ऊपर ही रहती। फ़ौरन से हम थैली हटा देंगे आराम से। तो देखिए, अब ये जगह हम इसकी नीचे से छुड़ा देंगे। तो इस तरीके से देखिए, चिमटा डालकर हम इसको क्लियर करेंगे नीचे से। 3 मिनट बाद ये जगह चेंज करते हैं और ये अच्छी तरह कुक हो चुकी है, नीचे से पक्की हो चुकी है। इसे अब हम चेंज कर सकते हैं। तो नीचे भी हम कलर देंगे और सिक जाएगी दोनों जगह से। देखिए, अच्छी सी सिक के तैयार है। कभी 10 मिनट, 8 मिनट, 60 मिनट भी लगते हैं इसको कुक होने में। रोटी की मोटाई के ऊपर होता है वो कितना टाइम लेती है। तो आपको थोड़ी जल्दी ही रोटी सेकने की, तो आप ऐसे करके फुला भी सकते हैं इसको, थोड़ा प्रेशर देके, और इसको कलर दे सकते हैं, सेक सकते हैं। तो ये रोटी बहुत ज़बरदस्त बनी है और ऊपर से क्रिस्पी होती है, अंदर से सॉफ्ट होती है। तो ये देखिए, ये भी रोटी बन के तैयार है। तो मैं आपको दोबारा फिर से दिखाती हूँ रोटी किस तरह बेली थी मैंने हाथ से। तो हम ये शीट को गीला कर लेंगे
गीला करने के बाद हल्का सा गीला करना है और पेड़ा उठा के इसके ऊपर रखेंगे। हाथ भी हमारा गीला होना चाहिए। तो इस तरह हम इसको बढ़ाएंगे। फिर से हम हाथ गीला करेंगे और बढ़ा लेंगे। आप फर्स्ट टाइम भी बना रहे हैं ना, तो आसानी के साथ इस रोटी को बना लेंगे और मुझे यकीन है आप अब रोटी बना सकते हैं बाजरे की। इस तरह हम हाथ से बड़ा करते जाएंगे और ये रोटी बहुत ज़्यादा पतली नहीं रखते और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं, दरमियानी रोटी रखी जाती है इसकी। तो बस इस तरह ये बड़ा कर लेंगे हम रोटी को और अब हम शीट समेत इसे उठाएंगे। ठीक है, शीट समेत इसे उठा लेंगे और गरम तवे के ऊपर डाल देंगे। तो तवा हमारा बिल्कुल ड्राई है तो रोटी चिपकेगी, हल्का सा ग्रीस भी कर सकते हैं। तो बस मैंने अभी ग्रीस नहीं किया, तो देखते ही चिपकती है नहीं। तो इस तरीके से हम शीट हटा देंगे इसकी फटाफट एहतियात के साथ और चंद मिनट बाद अब हम इसको पलटेंगे। फ़ौरन नहीं पलटते, टूट जाती है। नीचे से देखिए अच्छी तरह पक चुकी है, देखिए चिपक रही है, मैंने ऑयल नहीं लगाया था। तो बहुत एहतियात के साथ इसकी जगह मैंने हटा दी थी नीचे से। अब हम पलट देंगे, दोनों जगह से इसमें कलर देंगे, बहुत अच्छा कलर आ जाएगा और ये दोनों जगह से सिक जाएगी लो टू मीडियम में। तो दोनों जगह देखिए सिक के तैयार, ऊपर से क्रिस्पी होती है, अंदर से ये सॉफ्ट होती है। तो ये बहुत ज़बरदस्त हमारी रोटी बन के तैयार हुई है। जब आप बनाएंगे ना आप खुश हो जाएंगे, वाकई तो बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। और मैंने इसमें फ्रेश मक्खन डाला था, आप देसी घी भी डाल सकते हैं इसके ऊपर। देसी घी और मक्खन के बगैर मज़ा नहीं देती रोटी। तो आप इसकी मीठी चूरी बनाना चाहते हैं जिसे मलीदा भी कहते हैं, तो घी लेंगे आप, ज़्यादा घी डलता है मलीदे में ना, तो 3-4 टेबल स्पून आप घी लेंगे और चीनी अपने पसंद के मुताबिक डालकर मक्खन के साथ ही इसको मस लेंगे। आप मस लेंगे तो मलीदा बन के तैयार हो जाएगा। तो ये बहुत लाजवाब मैंने रेसिपी बताई कि अब मुझे यकीन है आप बहुत ज़बरदस्त बाजरे की रोटी बना सकते हैं। तो रेसिपी आपको मेरी पसंद आई है, अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करिएगा, उसे ट्राई भी करिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे अच्छी वीडियो के साथ। मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।